नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर, एलटी गेट शिक्षक भर्ती एग्जाम कार्यक्रम के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए एलटी गेट एग्जाम को लेकर नई नोटिस जारी के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलटी गेट को लेकर जारी नई नोटिस के बारे में। नई नोटिस के साथ साथ हम बात करने वाले हैं एलटी गेट को लेकर। अगर बात की जाए एग्ज़ाम को लेकर, ये तो होना ही था। झटका को लेकर बड़े छात्रों को बड़ी संख्या में बड़ा झटका भी लगा है, क्योंकि आप जानते हैं कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती के अंदर 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। और अगर किसी भर्ती में 13 लाख अभ्यर्थी आवेदन करें तो निश्चित तौर पे चीज़ें बदलती तो हैं। अब इसी को लेकर एक और बड़ी जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। एक जानकारी मैं आप सभी को और दे दूं, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आप सभी के लिए जो एलटी गेट शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन करें उनके लिए एक डेडिकेटेड जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया गया है। ये कोर्स आप सभी को फ्री में ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसको आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में। लेकिन अगर आप इसके प्रीमियम मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चैनल का मेंबर बनना पड़ेगा। जैसे कि आप सब्सक्राइब करते हैं वैसे ही आपको मेंबर बनना होता है। सब्सक्राइब करना तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, लेकिन मेंबर बनने के लिए आप सभी को कुछ शुल्क देना होगा, जिसको आप कह सकते हैं 59 रुपीज़। क्योंकि खुल के बात करेंगे, कोई इधर उधर की बात नहीं, जो है वो है, ठीक है। तो 59 रुपीज़ अगर आप स्पेंड करते हैं तो आपको स्टडी मटेरियल की प्लस बहुत सारी चीज़ें दी जाएंगी, चाहे आपका एग्ज़ाम दिसंबर वाला हो या जनवरी वाला या कोई और, इन तमाम या इसके अलावा कभी भी हो, चाहे वो 3 महीने बाद या 4 महीने बाद, आपकी प्रिपरेशन के लिए पूरी की पूरा जो स्टडी मटेरियल है प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसलिए तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल के मेंबर बन जाइए और आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने जा रहे हैं। और कुछ वीडियोस हमने अपलोड भी कर दिए हैं, जिनके साथ अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो निश्चित तौर पे आप पाएंगे कि ऐसा कंटेंट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ख़ास तौर पे जो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ उस लेवल के क्वेश्चन है कि आप अगर 25 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा तो आप उसमें से 20 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि 20 भी मैंने तब बोला है जब आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन ही लोअर है, यानी कि अच्छी नहीं हो पा रही है, तो फिर तो आप उसमें से 15 क्वेश्चन भी नहीं निकाल पाएंगे। 10 क्वेश्चन भी निकाल लिए तब भी चैलेंज रहेगा। तो प्रिपरेशन अच्छी है तभी आप उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। तो याद रखें, अगर आप अच्छी और डट के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लो। बाकी जो है सत्य आपके सामने है, खुल के बात करते हैं। चलिए बात कर रहे हैं खुल के, तो खुल के बात करेंगे एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि एलटी गेट एग्ज़ाम के बारे में बहुत सारी बातें थी। एग्ज़ाम डेट को लेकर चीज़ें निकल कर के आ रही थी, लगातार कहीं ना कहीं परीक्षा के बारे में चीज़ें देखने के लिए मिल रही थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम है जो आपस में टकरा गए। चाहे वो 6 तारीख की परीक्षा हो या 7 तारीख की परीक्षा, 21 तारीख की परीक्षा हो या जनवरी में होने वाली परीक्षाएँ, इन तमाम परीक्षाओं में किसी न किसी एग्ज़ाम से किसी न किसी का एग्ज़ाम टकरा रहा है। चाहे वो यूपी का ही एग्ज़ाम है या यूपी के बाहर का एग्ज़ाम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो यूपी के अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जिनमें लगातार आवेदन करते हैं। और आवेदन करने का एकमात्र उद्देश्य होता है कि उनको वहाँ पे जो नौकरी मिल जाए। अब इसी के संबंध में एक और नोटिस जारी कर दिया गया है, और इस नोटिस के बाद उन सभी छात्रों को भी एक बड़ा झटका लगा है। ये झटका क्यों लगा है इसको मैं आगे आपको डिस्क्राइब कर दूंगा, क्योंकि ये तो होना ही था। और इसके संबंध में अब एक नोटिस जारी किया गया परीक्षा की तारीख को लेकर। पहले उस नोटिस को देख लेते हैं। यहाँ पर एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर एक नया नोटिस जारी करते हुए जानकारी दी जाती है। प्रेषक आप सभी के सामने है जिला विद्यालय निरीक्षक सुल्तानपुर को लेकर। सेवा में प्रधानाचार्य अगर बात की जाए तो ये राजकीय विद्यालय, राजकीय विद्यालय, राजकीय विद्यालय, इसके अलावा जो सरकारी विद्यालय, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के शासन आदेश के मुताबिक जो भी परीक्षा आयोजित करनी है वो सिर्फ या तो राजकीय विद्यालय में हो या सरकारी विद्यालयों में या एडेड माध्यमिक विद्यालयों में। इसके अलावा किसी निजी विद्यालय को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाता है। इसीलिए जब पिछली बार परीक्षा एक दिन में हुई थी, लेकिन इस बार इसको अलग अलग दिनों में कराने का फैसला लिया गया था।
इसी को लेकर यहाँ पे इन तमाम विद्यालयों के नाम आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। लिखा हुआ है सहायक अध्यापक, अगर बात की जाए प्रशिक्षित स्नातक पुरुष महिला की शाखा में परीक्षा 2025 तिथि 17/1/2026 एवं 18/1/2026 को आयोजित हेतु सहमति पत्र उपलब्ध कराए जाने को लेकर। असल में यहाँ पे आप सभी के सामने जो परीक्षा है उसको लेकर जानकारी दी गई है 17 जनवरी और 18 जनवरी की परीक्षा को लेकर। अब यहाँ पे जो आप सभी के लिए नोटिस जारी हुआ है वो 17 जनवरी और 18 जनवरी की परीक्षा को लेकर जारी हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ नीचे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से अवगत कराना है कि सहायक अध्यापक जो आपकी पुरुष महिला एल टिकट परीक्षा 2025 है वो 17-18 तारीख को कराने का लेकर डिसीजन लिया गया है। 17-18 दिन रविवार को 2 पालियों में 9 से लेकर 11 बजे की और 3:30 से लेकर 5 बजे के बीच में प्रस्तावित है। ऐसे में जनपद स्तर पर उक्त परीक्षा कराए जाने के लिए केंद्रों से सहमति पत्र उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देश दिया गया था। अस्तु आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त परीक्षा आयोजित कराए जाने के संबंध में न्यूनतम 384, अधिकतम 480 या इससे अधिक के लिए ब्लॉक ए या ब्लॉक बी में विभाजित कर परीक्षा केंद्र बनाने के उपरांत सहमति पत्र पृथक आज ही उपलब्ध कराई जाए। कष्ट करें ऐसे में अत्यंत महत्वपूर्ण, इसको लेकर कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ये नोटिस भेजा गया है। ये नोटिस क्यों भेजा गया इसकी वजह आपको समझ लेनी है, क्योंकि यहाँ से आपके मन में कन्फ्यूजन होना शुरू हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे जो डेट लिखी हुई है वो 17 तारीख और 18 तारीख की है। अब 17 तारीख 18 तारीख को लेकर यहाँ पर डेट लिखी है। वैसे आप जानते हैं कि एल टी गेट की जो एग्ज़ाम कार्यक्रम जारी हुआ था 6 दिसंबर, 7 दिसंबर और 21 दिसंबर का था। उसके बाद आया था 17 तारीख, 18 तारीख और 24 और 25 तारीख। तो यहाँ पे जो तारीख आप सभी के सामने दी गई है वो इसको लेकर इसमें क्यों डिस्कस नहीं किया गया है, इसकी वजह ये है कि ये एग्ज़ाम पहले से प्रस्तावित था, है ना। ये एग्ज़ाम पहले से इन तारीखों में प्रस्तावित था और इसको लेकर नोटिस पहले भी आ चुकी है। तो दिसंबर को लेकर तो नोटिस के बारे में कुछ नहीं है, लेकिन अब जनवरी को लेकर परीक्षा केंद्र बनाने शुरू कर दिए गए हैं। तो इसके मुताबिक इस नोटिस से ये साफ हो जाता है कि एल टी गेट को लेकर जो दिसंबर वाली परीक्षा है उसके परीक्षा केंद्र पहले बन चुके होंगे या उसको लेकर जो काम है वो कंप्लीट हो गया होगा। अगर ऐसा है तो ऐसी कंडीशन में जो आपकी एल टी गेट की परीक्षा है वो अब 17-18 की जो होने वाली है उसको लेकर काम शुरू कर दिया गया है। तो देखना ये होगा कि अब जो आपकी दिसंबर वाली परीक्षा है उसको लेकर आगे क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि हालांकि स्थगित होने के चांसेस तो अभी लग नहीं रहे थे, है ना। क्योंकि नोटिस के अंदर आप सभी के सामने जो चीज़ें वो मैंने आपको पहले ही बताई थी। तो अब 17-18 तारीख की जो परीक्षा है उसको लेकर आयोग ने काम शुरू कर दिया है। दिसंबर वाली परीक्षा को लेकर इसका मतलब ये है कि या तो वो तय समय पे होने वाली है या इससे संबंधित कोई नई जानकारी आपके सामने जल्द आयोग के माध्यम से जारी कर दी जाएगी। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। अपनी प्रिपरेशन करते रहें जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता तो, ठीक है। और कोर्सेज़ के लिए ज्वाइन कर लें।